स्वरूपं शतजातं सहगणां रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय ते नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायौ तक्षौ विश्वम्भरौ देवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्ते कालसुताय जगन्नाथसुताय च सहिताय सपुत्राय सकलत्रयोते नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं तत्त्वं नमामि परापिरामं मृगमत्तिलकं कुण्डलाकन्दकर्णं कञ्जाकुकुम्भकण्ठस्मितौ सुखमुखं साधनेन स्तवेन श्यामं शान्तं सुभङ्गं हितरत्नं भूषणं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं ज्योतिशतविदं भगवानुवेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वनिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधिवृन्दवनेश्वरी विशोभानुसुतीदेवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभाव सर्वत्वं कृष्णप्रियावनियसि श्रीमतीतुलदेवी राधिके तन्नमामहं वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तितुलदेवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रूयतां श्रूयतां नित्यं जीवतां मुदा किं भक्ता चैतन्यचरितामृतं वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीचैतन्यचरितामृत मध्वलीला द्वितीय परिच्छेद विच्छेदस्मिन् प्रभुर्नत्या लीलासूत्रानुवर्णने गौरस्या कृष्णविच्छेद फलपानुवर्णते। इस परिच्छेद में जो अन्न लीला की सूत्र वर्णन किया गया है, इसके अंतर्गत श्रीमद् महाप्रभु के कृष्ण विरह होने के होने वाले फलापादि का कुछ उल्लेख करते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त बिंद शेष रहिल प्रभु द्वादश वत्सर कृष्णे विरह स्फूर्ति हरे निरंतर राधिका चेष्ट जय उद्धव दर्शने এই মত দশা প্রভু হয় রাত্রি দিনে निरंतर है प्रभु विरह नमा ब्रह्मण चेष्टार फलात्मय बात। इसी परिच्छेद में ग्रंथकार से विराय गोस्वामी ने अंत लीला की जो अंतिम 18 साल के 6 साल के प्रभाव में तो वर्णन किया है पहले परिच्छेद में। इस परिच्छेद में अंतिम जो 12 साल की लीला है उसका सूत्र किया गया और उस सूत्र के अंतर्गत उस लीला को भी कुछ वर्णन किया है। तो इसमें महाप्रभु के जो अंतिम 48 साल उनकी जो दिव्य लीला, उसमें जो अंतिम 12 साल है, ये अंतिम 12 साल ये विरहमय निरंतर राधा रानी की जो कृष्ण विरह दशा है, उस दशाओं को महाप्रभु ने आश्रम कर रहे श्री भगवान से हरि ने श्री कृष्ण ने राधा भाव में भावित होकर गौरांग स्वरूप में अपने जो राधा प्रेम को आश्रम करने का उनका जो मन में जो लोभ था, उसी लोभ का यहाँ पर पूर्ति हुआ है। तो कृष्ण प्रेम राधा रानी की जो कृष्ण प्रेम कैसे होता है, उस कृष्ण ने आश्रम कर रहे हैं उस दिव्य विरह। तो कृष्ण की विरह में निरंतर उनके हृदय भरा रहता था। जैसे राधा रानी की स्थिति है, उद्धव जी को दर्शन करके राधा रानी जैसे प्रलाप किया था
ऐसे महाप्रभु ही दिन रात पुलाव करते रहते। एवं दस रात्रि दिन प्रभु की दशा में बीतता। निरंतर है प्रभु विरह उन्माद, विरह में उन्मत्तता, पागलपन, ऐसे तीव्र विरह है जिसमें कोई बाह्य दशा नहीं है, उन्माद जैसे महाप्रभु की दशा है। और जो भी उनकी चेष्टा है चेष्टा भोगमय चेष्टा, स्वाभाविक स्थिति नहीं है, उनकी सारी क्रिया भ्रमित होकर कर रहे, पागलपन अपने सही स्थिति में नहीं है, उन्माद अवस्था की चेष्टा है। और जो बोलते हैं ऐसे प्रलाप, जैसे पागल जैसे प्रलाप करके, जैसे कोई हो नहीं रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, ऐसे महाप्रभु वो प्रेम की पागल है, प्रेमोन्मत्तता, राधारण की जो प्रेमोन्मत्तता है, प्रेमोन्मत्तता जनित उनकी जो चेष्टा और उनका जो वाक्य है प्रलाप। रोम कुपी रक्तोद्गाम दंत समहले खनि अंग खिनहाय खनि अंग फूले, ये तो उनकी दशा है। लेकिन उनका शरीर का जो क्या दशा है, उसी दिव्य प्रेम में, तो उनके श्री विग्रह में, उनका चिदानंदमय जो महाप्रभु के श्रीअंग है, उस श्रीअंग में जो उसका विकार है वो कैसे है, ऐसे दिव्य प्रेम का जो उन्मत्त प्रेम में जैसे उनके श्रीअंग की दशा हो गए, रोमकूप में हर एक रोमकूप से खून निकालकर, और दांत हिलते रहते हैं। कभी किसी अंग क्षीण हो जाता है, एकदम सूख जाता है, कभी किसी अंग सूज जाता है। अभी क्षीण हो गया, अभी एकदम पतली हो गई, अभी सूज हो गई, सूजना आ गया शरीर में, ऐसा दशा है श्री अंग। गंभीरार ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লাও ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব, ऐसे पागल उन्माद अवस्था है। गंभीरा के अंदर महाप्रभु दिन रात विरह में पागल होकर के पड़े हैं। निद्रा तो लव मात्र निद्रा नहीं होते हैं, क्योंकि निद्रा कैसे होगा, चित्त तो भ्रमित है, उन्माद अवस्था है, इसलिए निद्रा नहीं है। और दिन भर अपने मुंह को दीवार में घिसते रहता है, सिर को घिसता रहता है, और उसमें से क्षत हो जाता है शरीर, मुख में, श्री अंग में। नितिन दारी कपाट प्रभु जाइन बाहिरे कबु सिंह दारी कबु सिंधु निरे। महाप्रभु की उन्माद दशा देखते हुए भक्तगण उनकी गंभीरा की 3 दरवाजा बाहर से उसको बंद कर रख देते के द्वार को। बंद अवस्था में 3 दरवाजा केवाड़ी बंद है, लेकिन महाप्रभु अंदर नहीं है। वो कहाँ चले गए, ढूंढते कभी देखे सिंह द्वार में जाके मूर्छित अवस्था में पड़ा पड़े, कभी दिखते वो समुद्र की जल में जाके कूद पड़े। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे धाइए चले आर्तनाद कोई कंदने। कभी नीलाचल में एक चटक पर्वत नाम छोटा सा रेती का पहाड़ जैसे है, उसको देख के महाप्रभु के मन में गिरिराज जी की स्मृति जागृत हो जाता है। भागवत गिरिराज जी के प्रेम में विभोर होकर के रोते रोते भागते वहाँ दौड़ते हुए वहाँ भागते हुए जा करके वहाँ गिर जाके और रोते रहते हैं जाकर। उपदान देखी वृंदावन ज्ञान कहा जाए नाचे गाय खने मूर्छावान। कभी नीलाचल में कोई बगीचा को देखते हैं, उद्यान को देखते हैं, दिख करके लगते वृंदावन में आ गए हैं। वृंदावन के आवेश में वो नाचने लगता है, गाने लगता है, और कब गाते गाते मूर्छित गिर जाते। कहा नहीं सुनी स्वभावे विकार सही भाव है प्रभु शरीर प्रचार। ऐसे भाव विकार कभी किसी के जीवन में, किसी लीलाओं में कभी किसी का वर्णन नहीं आता है। ऐसे भाव विकार का जो महाप्रभु के शरीर में जिस भाव विकार प्रकट हुआ था, ऐसे भाव विकार किसी भगवत स्वरूप का कोई भी परिकर में, किसी महाभागवत में कोई शास्त्र वर्णन नहीं है।
हस्तपदे सन्निशावितस्ति प्रमाणे संधि भिन्न है चर्म रहे स्थाने। हस्तपद का जो संधि है और संधि जो होता है गाढ़, इस गाढ़ को खुल जाता है। कितना खुल जाता है? वितस्ति प्रमाण, इतने तक अलग हो जाते हैं दोनों, चमड़ी रह जाता है, अंदर से खुल जाता है। हस्तपद में जो गाढ़ सब खुल जाते हैं और इतना तक अलग हो जाते हैं दोनों के बीच में, वितस्ति प्रमाण। और हस्तपद शीर्षा शरीर भीतरे प्रविष्ट है कूर्म रूप देखिए प्रभु रे। कभी कभी ऐसे हो जाता है हाथ और पैर पूरा शरीर के अंदर घुस जाता है, पेट में घुस जाता है। हाथ को ऐसे घुमा करके अंदर घुस गया, पैर घूम करके ऐसे घुस गया, इतना शरीर ऐसा कछुआ बन जाता है, एक कछुआ का रूप बन जाता है वहाँ। ऐमतो अद्भुत भाव शरीर प्रकाश मुनिति शून्यता वाक्य हुताश। शरीर में ऐसे सब विकार और वाक्य, मन में शून्यता, मन सुनापन, कृष्ण की विरह में सुना हो गया मन, और वाक्य में हाउताश, कहाँ गए प्राणनाथ हुताश। कहाँ करो कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन। क्या करूं? महाप्रभु हमेशा ही बोलते रहते, मैं क्या करूं, कहाँ जाओ, कहाँ ब्रजेंद्र नंदन मिलेंगे, कहाँ मैं प्राणनाथ मुरली बदन कहाँ है वो। तारे कहिबो किवा जानी मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। मैं किसको बोलूं? मैं विरह की बात कौन समझेगा? मेरा हृदय फटा जा रहा है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है, किसको बताओ मेरा दुख की बात। এই মতো বিলাপ করে বিভোর অন্তর, রায়ের नाटक श्लोक परे निरंतर। ऐसे प्रभु विलाप करते करते राय रामानंद के रचित नाटक है, इसका श्लोक पाठ करते। प्रेमाच्छिद रूपो गच्छति हरिनज्यं न वै प्रेम वा, स्थानं भवति नापि मदनो जानाति नो दुर्बला। अन्नो वेदन चन्यं दक्षमखिलं न जीवनं वास्रव, द्विजान्येव दिनानि यौवनमिदं आहा विधे का गति। प्रेम विरह जात लोग तो कृष्ण नहीं जानते हैं, और प्रेम भी पात्र अपात्र कुछ नहीं जानता है। प्रेम विरह जात लोग कृष्ण नहीं जानते हैं, और प्रेम भी पात्र अपात्र कुछ नहीं जानता है। कामदेव भी हमें दुर्बल नहीं जानता है। अन्य व्यक्ति दूसरे के समस्त दुख को नहीं जान सकता है। हमारे जीवन जो क्षणभंगुर है, इसका भी कोई विश्वास नहीं करता है। यौवन भी तो 2-3 दिन का ही है। ये विधाता, हमारी गति क्या होगी? जैसे महाप्रभु की हृदय के भाव है, उसी भावानुकूल ही राय रामानंद की रचित श्लोक है। उपजील प्रेमांकुर जागिलो, उपजील प्रेमांकुर भांगिलो से दुख पुरो, कृष्ण ताहा नहीं करे पान। बाहिर नागर राज भीतरे सठिर काज, করোনারি বরে সাবধান। সুখী না বুঝি বিধির বিধান, সুখ লাগি কইল প্রীত, হইল দুঃখ বিপরীত। এবে যায় না রহে পরাণ। राधा भाव में भावित होकर तो महाप्रभु जैसे बोल रहे
सखी को जे उपजिलो प्रेमांकुर भांगिलो से दुख को, प्रेम का अंकुर हुआ, लेकिन इसमें दुखपुर भाग टूट गए। कृष्ण तहा नहीं करे पान, कृष्ण उसको पान नहीं कर रहे, मेरा प्रेमांकुर को, प्रेमरास को कृष्ण पान नहीं कर रहे। बाहर नागर, बाहर से तो नागर जैसे हाव भाव करते हैं, लेकिन अंदर से तो वो एक सट है, कपट है, दुष्ट है। परनारी बदे सावधान, परनारी को कैसे वध करना है इसमें तो वो चतुर है, कैसे उसको मारा जाए, कष्ट दिया जाए। सखी बुझी ने विधान, मैं विधाता का विधान नहीं समझ पा रहा हूँ। सखी देख, शुक्ला की कोई लोप्रीति, सुख के लिए हमने प्रेम किया था, लेकिन ये में दुख विपरीत, लेकिन विपरीत हुआ, दुख ही दुख मिल रहा है, सुख कहाँ मिल रहा है? ये ना जाए प्राण भी तो नहीं जा रहा है, दुख भी हो, कष्ट भी हो, प्राण इतना कष्ट हो रहा है, कष्ट से प्राण निकल जाए तभी शांति मिल जाए, प्राण भी निकल नहीं रहा है। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान, भालो मंदो नहीं विचारिते। ये प्रेम बड़ा कुटिल है, ये स्थान स्थान नहीं जानते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं रहना है, और क्या अच्छा क्या बुरा है इसको विचार भी नहीं कर पाता है ये प्रेम। पूर शठेर गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे राखी आचे नारी औकाशिते। पूर शॉर्ट, श्याम सुंदर एक पूर है, एक सट है, उनकी गुण की डोर के द्वारा मेरे गले में वो बांध लिया है और बंद करके रख दिया है, उसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। जिमदन तनुहीन परोद्रोही परोवीन पंचवान संधि अनुक्षण। जो मदन है उनका तो शरीर नहीं है, लेकिन देखो कैसे दूसरे को कष्ट देने में कितने समर्थवान है, शरीर ना होते हुए भी पंच बाण लेकर के निरंतर मेरे ऊपर बाण निक्षेप करते जा रहे हैं। अबलाश शरीरे बिंदी करे जरे जरे दुख दे नालय जीवन। मैं अबला हूँ, मैंने बलहीन स्त्री जाती हूँ, मेरे शरीर पर मर्दन ने इतना सर के आघात, बाण के आघात करते रहते हैं और मेरे को शरीर के जर्जर करके दुख देता रहता है, प्राण नहीं लेता है। अन्य दुखों मने अन्य तहा नहीं जाने सत्य है शास्त्री विचारे। शास्त्र में सही बोला है, एक दूसरे का, एक का दुख दूसरे नहीं समझ सकते। मेरा कष्ट मैं ही समझ पाता हूँ, दूसरे कैसे समझेगा। अन्न जन कहा लिखी नहीं जानी प्रांश की जाते हाँ धैर्य को जाते कहीं धैर्य धरी वाली। और दूसरे के बाद छोड़ दूँ, दूसरी तो हम तो मेरा दुख नहीं जान सकती है, ये बात तो बात सही है, लेकिन जो मेरा प्राण सखी है, जो प्राण प्रिय सखी है, वो भी नहीं समझती है मेरा कष्ट को। इसलिए तो मैंने बोल, तुम धैर्य धारण करो सखी, धैर्य धारण करो। अरे कैसे धैर्य धारण करूँ, मेरा कष्ट तो मैंने सखी भी नहीं समझ सकती। कृष्णा की पारावार वो भी कोई अंगीकार सखी तो व्यर्थ वचन। सखी समझाती है राधानी को, राधे देखो कृष्ण कृपा की पारावार है, वो तुमको स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। अरे तुम जो ये सब बात तेरा झूठा है, झूठा बात करती है, इसे व्यर्थ वचन है तेरा। जीवेर जीवन चंचल पद्मपत्रेर जल ततुदीन जीवे कौन। कब कृष्ण कृपा करेंगे? जीवन तो कमल की दल में थोड़ा से जल रहता है, वो टलमलाता रहता है, कब गिर जाए कब गिर जाए कब गिर जाए। इस जीवन की क्या भरोसा है, शरीर से कब निकाल जाए कब निकल जाए। तो अब हम कैसे धैर्य धारण करूँ, कृष्ण कभी कृपा करेंगे। सात संवत्सर पर्यंत जीवेरे जीवनंत एक वाक्य कहो ना बिचारी। तुम बोलोगे ना जीवन तो 100 साल की है, लेकिन विचार करके बताओ, नारी যৌবন धान जाते कृष्ण करे मन से যৌবन दिन तू चारी। 100 साल जीने से भी क्या होगा, 100 साल में जी भी लिया, যৌবन काल कितना दिन के लिए है।
जिस यौवन से मैं श्याम सुंदर को आराधना करेंगे, कृष्ण को सुख प्रदान करेंगे, ये यौवन काल तो 100 साल नहीं रहेगा, तो 2-4 दिन के लिए है, वो तो जैसे चला जाएगा, तो जीने से क्या फायदा होगा। अग्नि जैसे निज धाम, देखाइए अविराम पतंगे आकर्षिया मारे। कृष्ण तो निज गुण देखाइया हरे मन, पाचे दुख समुद्र डारे। जैसे आग है, आग जलता है, आग में आकर्षण पतंग जो कीड़ा मकोड़ा है, और आग के रूप देख करके आकृष्ट, कितना सुंदर रूप है, देख के उनको कितना सुंदर चीज कोई वस्तु है, वो जाके कूद पड़ता है इसमें, कूद करके वो जल के मरता है। ऐसे कृष्ण ने अपने गुण दिखा करके, स्वरूप दिखा करके, आकर्षण कर करके, फिर बाद में कष्ट से उनको जला के मारता है। आग जैसा उनका स्वभाव है, दुख के साथ समुद्र में डाल देता है, अब जलते रहो। एते বিলাপ করি বিষাদিসি গৌর হরি উঘারিয়া দুঃখের কপাল, ভাবে তরঙ্গ বলে नाना रूपे मन चले, अरे श्लोक कोइल पार। ऐसे विलाप कर रहे महाप्रभु राधा रानी के भाव में विभोर होकर, और उघारिए दुखेर कपार, दुखों की जो कपार, उसका जो किवाड़ था उसको खोल दिया, दुख ही दुख निकाल लिया उसके से। भाव की जैसा तरंग चल रहे समुद्र में, लहर आ रहे थे, और नाना रूप से एक के बाद एक तरंग तरंग आते जा रहे, भाव तरंग। उस तरंग में फिर एक श्लोक पाठ किया महाप्रभु ने। श्री कृष्ण रूपादि सेवनं बिना व्यर्थानि विहान्याखिलं खिलेन्द्रिया इंद्रियालवं इंद्रियबलं पास्वान शुष्किन्धनं भारकर्णहि विभस्मि बातानि कथं तत्रपः। कृष्ण के रूप सेवन के बिना जीवन के दिन एवं मेरे समस्त इंद्रिय व्यर्थ है। ओहो, पाषाण एवं सूखे काट के बोझे के समान इस इंद्रियों को निर्लज्ज होकर कैसे धारण करूं, अपने जीवन के दिन कैसे बिताओ। वंशीगणामृत धाम लावण्यमृत जन्मस्थान, जिन देखे श्री चांद बदन, সে নয়নে কিবা কাজ পরু তার মাথে বাজ, সে নয়न रहे की कारण। जिस श्याम सुंदर के मुख कमल है, जिसने वंशी धारण की हुई है श्याम सुंदर, वंशी गाना मृत धाम, वंशी की गान जो है उसके धाम मुख कमल है, मुख से तो उसे अमृत धारा वंशी के माध्यम से निकलती है, उसका धाम। और लावण्य अमृत जन्म स्थान, लावण्य के अमृत जिसके मुख कमल में, जिस लावण्य का जन्मभूमि उसका मुख है, इतना सुंदर मुख कमल है। और उसी चंद्रवदन को जिसने नहीं देखा है, उसका इस नैन में क्या काम, किसके धारण से क्या लाभ हुआ है। ऐसे बंशीधारी इस मुखमंडल को जिसने दर्शन नहीं किया, उसका आँख होने से क्या हुआ। आँख क्या आवश्यकता ही क्या है, उसका नेत्र का आवश्यकता ही क्या है। कोरुक्तर माथिबाज, उसका सिर पे तो वज्रघात होना चाहिए, मर जाना चाहिए वज्रघात पर, उसको जीने से क्या फायदा है। नैनिक रहे की कारण, उसके नैन रहने का क्या कारण है, किस लिए उसका नैन है। उस नैन से कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहा है, उस आंख में क्या है, क्यों रखा है इस आंख। सखिए सुनमो हतो विधि बल, मोर बपु चित्तमान सकल इंद्रियगण, कृष्ण बिनु सकल विफल। हे सखी सुनो,
मोर हतो विधि बोल, मेरा विधि मेरे को हत कर दिया, विधाता ने मेरा भाग्य को नष्ट कर दिया, मेरा कोई बल नहीं है। मोर बपु चित्तवान सकल इंद्रियगण, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा इंद्रिय, मेरा शरीर, ये सब विफल हो गया क्योंकि कृष्ण में नहीं मिला। तो इसका धारण करने का कोई फल नहीं हुआ। कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिनी, तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे, काना करी छिद्र सम जानो से श्रवण, तार जन्म होइल अकारणे। इस जो इंद्रिय है, इसमें जो श्रवण इंद्रिय है, ये श्रवण इंद्रिय कृष्ण की मधुर वाणी को श्रवण करने के लिए है। कृष्ण की मधुर वाणी को जो श्रवण करे, जो अमृत की तरंगिनी जैसे अद्भुत अमृतमय शब्द है, इस अमृत के तरंग प्रवाहित होते कृष्ण के मुख से, ऐसे मधुर उनके मुख से निकली हुई जो वाक्य है, वाणी है, ये जिसके कान में प्रवेश नहीं किया, उसका कान में जो छिदा है वो कैसा है, जैसे पहले कड़ी होता था, तो कड़ी होता था ना, एक टाइप का वो शंख टाइप का, एक टाइप का होता था छोटा वाला, उसी से लोग मतलब वो पैसा तो नहीं था उसमें, उससे ही लेन देन होता था। हाँ, तो फूटा कोड़ी होता है, उसमें छेद युक्त, उसमें छेदा होता है, उसको बोलता है छिद्र कोड़ी, काना कोड़ी होता है, काना कोड़ी, काना मतलब उसमें छिद्र युक्त है, तो उसमें भी छेद है, कान में भी छेद है। वो बहुत सस्ता वाला चीज़ होता है वो काना कोड़ी, उससे ज़्यादा कोई मूल्यवान नहीं होता, जो छेदा होता है उसमें भी वो सबसे कम पैसा में, जैसा कुछ ज़्यादा वो अच्छा वाला गली होगा उसमें ज़्यादा मूल्यवान होता है, और जो छेदा हुआ है वो बहुत सस्ता वाला चीज़ है। तो ऐसे जो कान में छेदा है वो उस छेदा की बराबर है, जिसमें भगवान कृष्ण की इस मधुर वाणी की श्रवण नहीं हुआ, उस काना कड़ी के बराबर है। उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। उस कान क्यों जन्म लिया, स्वरिंद्र के जन्म क्यों हुआ, स्वरिंद्र जन्म लेना ही व्यर्थ है। मृगमद नीलोत्पल मिलन जे परिमान, जे हरे तार गर्भमान, हर कृष्ण अंग गंध, जल नहीं समुद्र सिनसा भत्सार समान। श्याम सुंदर की श्रीअंग की जो दिव्य गंध है, कैसे गंध है, नील कमल के साथ कस्तूरी की जो सुगंध को मिलाने से। अब कस्तूरी गंध कैसे होता है वो पता नहीं है, और नील कमल भी कभी देखा नहीं है। नील कमल की जो खुशबू है, सुगंध है, और कस्तूरी का सुगंध है, ये दोनों सुगंध को सम्मिलित करने से एक जैसा सुगंध होता है, ऐसे श्री कृष्ण के अंग की स्वाभाविक सुगंध है। उसको भी गर्भ को खत्म, मान को मर्दन करने वाले, उससे भी और अधिक दिव्य सुगंध है श्री कृष्ण के अंग में। तो ऐसे गंध जार नहीं से संबंध, उस गंध से जिसका संबंध नहीं हुआ, जिसकी घ्राणेन्द्रिय नासिका, जिसका नाक में कृष्ण का अंगगंध प्रवेश नहीं हुआ, उसका नाक श्वास बह रहा है, श्वास लेने क्या फायदा है, वो कैसा है न भस्त्र समान। भस्त्र क्या होता है, वो जो लोहे का, हाँ वो बनता है ना, जिसमें ऐसा कैसा करके खींचते हवा देते, उसमें आग जलता है, तो कैला का आग जलता है, उसमें लोहे को गर्म करते हैं, और उस लोहे से जो लोहे का विभिन्न प्रकार के आइटम बनाते हैं, तो वो आग को ऐसे हवा देते हैं, उसमें ऐसे जैसे वो पंखा टाइप का हो, पंखा ऐसा से खींचते हैं ना,
ऐसा खींचते तो खींचते उसमें श्वास, हम श्वास ले रहा हो ऐसा आवाज़ नहीं निकलता है, सांस ले रहा है अच्छा छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, ऐसा आवाज़ होता है। जैसे हमारी जो नासिका में श्वास चल रहा है वो ऐसे श्वास चल रहा है, ऐसे उस टाइप का मेरा नासिका है। वो नासिका का कोई मूल्य ही नहीं है जिस नासिका में श्री कृष्ण की अंग परिमल का प्रवेश नहीं, वो भत्सा के बराबर है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धोकनी लिखा है, धोकनी देखा जैसा नहीं, धुक करता है। कृष्ण अधरामृत कृष्ण गुणोचरित सुदशार विनिंदन शेषाजिना जनि जन्यन मूल्यकनी शिरसना भिगजुवशम। और जिस अधर जिसके जुहा जो है ये कृष्ण के अधरामृत का जो सुधासार भी निंदित है, अमृत का भी सार अमृत जो है उसको भी निंदा करने वाले कृष्ण का अधरामृत का स्वाद है। और कृष्ण की गुणगान, उनका नाम गुणों का जो कीर्तन, इसका जो आनंद है ये जिस जीवा ने नहीं किया है, ऐसा जीव कृष्ण की अधरामृत का स्वाद नहीं लिया, कृष्ण की गुणगान का स्वाद नहीं लिया, वो कैसे है न भेग जीवा से। भेग मतलब मेढक, मेढक के जीव मेढक भी करते रहता है हमेशा। और वो जो उसके जीवा से क्या करता रहता है, वो आवाज़ करते भी नहीं करता रहता है, उस आवाज़ में उनका काल को बुलाते रहता है। काल मतलब सन, मेढक की आवाज़ सुन करके मेढक की जो गड्ढा में सर्प आ जाता है और उसको खा जाता है। तो हमारी जो दिन भर बकरा हो, दिन भर संसार के से चर्चा कर रहा हो, दुनिया का वार्तालाप कर रहा हो, ये काल को हम आमंत्रण कर रहा हो, मेढक जैसा वाणी का दुरुपयोग हो रहा है। उसका क्या हो सकता है? कृष्ण कर पदताल कोटि चंद्र सुशीताल, तार स्पर्श जेनो स्पर्श मुनि, तार स्पर्श नहीं जा से जाओ क्षारखार, शैव पुलो हो समुजन। और कृष्ण की कर की जो तल है कोमल, कितना कोमल होगा श्याम सुंदर की कर तल के स्पर्श, और उसके चरण कमल की जो तल है उसका जो स्पर्श है, उस स्पर्श कोटि चंद्र करोड़ चंद्र शीतलता से होती शीतल है। उसी स्पर्श को, वो स्पर्श मणि है, उस स्पर्श मणि को स्पर्श जिसको नहीं हुआ वो तो उसका शरीर छार खार मतलब नष्ट हो जाना चाहिए। वो लोहे का शरीर है, शरीर से क्या फायदा है? तो कोरिया तो विलपन प्रभु सचिर नंदन घरिया हृदय शोक दैन्य निर्विद विषादे हृदय अवसादे पुनरुपी पर्याय श्लोक। ऐसे महाप्रभु विलाप करते गए, विलाप करते करते अपने हृदय में जो शोक था वो इसी प्रलाप के माध्यम से वो अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है। हृदय के कष्ट जो जाला है तो उसको उड़ा रहा है, उसको बाहर नहीं निकल रहा है। अंदर में कष्ट को बोलने से कुछ कष्ट निवारण होता है, तो ये प्रलाप के माध्यम से वो बाहर प्रकट करते करते वो हृदय में दैन्यता आ गए और विषाद आ गए एक साथ में। दैन्य, विषाद, अवसन्नता, अवसादता, 3 प्रकार भाव तरंग से हृदय भावित हो गए। एक दैन्य, एक विषाद, एक अवसन्नता। फिर उन्होंने श्लोक पढ़ने लगे, यथा जातं दैवा मधुर पुरुषी पुरुषो लोचन पथं, तदास्माकं चितः मदनं हत कीनाताभूता।
पुनः जस्मिन्ने सकनमपि दुसरति पदवी विधास्यामस्तं सिन्याखिल घटिका रत्नो खोजिता। मेरा सौभाग्यवश ओ मधुरी श्री कृष्ण, जब मेरे नेत्र के सामने आए थे तब दुष्ट कामदेव ने मेरे मन को हरण कर लिया था। और फिर जिस समय एक क्षण भर भी उनके दर्शन पाऊंगी तो उस समय समस्त घड़िया को मैं उनके रत्नों में रख भर कर रखूंगी। अर्थात आनंद में बेसुध न होकर उस समय के प्रति क्षण में उनकी रूपादि को सेवा में अपनी इंद्रिय में लगन लगा दूंगी कि उनकी माधुरी मूर्ति समस्त जीवन स्थिति पथ में चमकते रहेगी। इस श्लोक के भाव मतलब श्याम सुंदर को देखते ही मदन आ जाता है, आनंद आ गया, तब भूल गए रूप माधुरी दर्शन करने का, उसमें डूब गए। तो ऐसा कभी कृष्ण दर्शन हुआ ऐसा नहीं करने, उस समय को मैं रख लेंगे, मैं इसको डूबने नहीं देंगे। जे काले एव सपने देखिनो वंशी बदने সেই কালে आइला दुई बेबोई। मैंने जब कृष्ण को दर्शन किया था सपने में बा किसी समय जब भी दर्शन करता हूँ तो वही बंशी बदन को दिखते ही मेरा दो शत्रु आ जाते हैं सामने। कौन शत्रु है? आनंद और मदन, हरि नीला मन। दर्शन करने से आनंद आ जाता है, आनंद को मेरे मन का हरण कर लेता है। दर्शन में दर्शन नहीं कर पाता हूँ, आनंद में मन मग्न हो गया और मदन आ जाता है, मदन आवेश में चित्त मग्न हो गए तो दर्शन करने का में बाधा आ गए आनंद से और मदन से। इसलिए देखी ते ना पाई नो नेत्र भरी, ना नैन भर के देख ही नहीं पाए। कैसे देखो? आनंद में डूब गए, दर्शन कैसे हुआ? कुंडरूपी कोनो खान कराय कृष्ण दर्शन, तभी से घटी खान पर दिया माल्य चंदन नानरत्न आवरण अलंकित करी। यदि आप ही किसी ऐसे कोई मंगलमय समय आ जाए, तो समय तक गया, अब दर्शन तो नहीं हो रहा है। यदि कभी उस समय ऐसा समय आ जाए जब मेरे को आखिर कृष्ण का दर्शन हो, तो उस समय को मैं माल्य चंदन से पूजा करेंगे और उसको नाना प्रकार अलंकार से अलंकित कर रख देंगे। उस समय को हम नष्ट नहीं होने देंगे। खाने बाज्य हईल बान आगे देखे दुई जान, तारे पूछे आमी की चैतन्य। अब महाप्रभु अंतर्दशा में डूब गए और लीला में डूब करके क्या क्या बोल रहे, भूल गए मैं कौन हूँ। अब वो जो चैतन्य भूल गए, अपने आप को राधा रानी समझ रहे। अब बाई तो थोड़ा से दोनों बाहर किसी को देखा, थोड़ा सा बाई दस आया किसी को देख करके, तो पूछ रहे मैं कौन हूँ, मैं की चैतन्य हूँ। तारे पूछे आमी की चैतन्य, उनसे पूछ रहे मैं की चैतन्य हूँ। खुद भूल गए, तब पूजा करके उस रस में डूब के आस्वादन कर रहे हैं और बोल रहे स्वप्न प्राय की देखी नो कि আমি বলো পিনো তোমরা কিছু শুনিয়াছো দৈন্য। मैंने कि पता नहीं सपने में कुछ क्या देखा, क्या पागल की जैसे प्रलाप किया, तुमने कुछ सुन लिया क्या? सुनो मोर प्राणेर बांधव। अब अंतर्दशा में से बोल रहे थे, अब थोड़ा बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा अवस्था है महाप्रभु का। अंतर्दशा में तब स्मृति शून्य था, शरीर का बुद्धि नहीं था, मैं चैतन्य हूँ, भूल गए थे। अब थोड़ा सा अर्धबाह्य दशा में अब प्रलाप कर रहे थे। सुनो पूर्ण प्राणेर बांधव, आप तो सखी को बोल रहे थे और बोल रहे प्राणेर बांधव। नहीं कृष्ण प्रेम धान दरिद्र मोर जीवन, देहेंद्रिय बिथा मोर सब। मैं बहुत दरिद्र व्यक्ति हूँ, मेरे पास धन नहीं है। धन क्या है ना, कृष्ण प्रेम धन है। कृष्ण प्रेम की भी धन मुझ मेरे नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, तो मेरा जीवन दरिद्रमय है। मैं तो दीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ। मेरा देह इंद्रिय से वृथा धारण किए हुए, मेरा शरीर धारण वृथा है, मेरा इंद्रिय का धारण करना वृथा है।
उन्हें कहे हाय हाय सुनो स्वरूप राम राय यही मोर हृदय निश्चय। अब उनको बैठ जो कहना यार, दोनों को दिख रही है स्वरूप दामोदर है रामानंद है, तो उनको नाम से बोल रहे हे स्वरूप हे राम राय मेरा निश्चय सुनो, मेरे हृदय का निश्चय सुनो। सुनी करो विचार হয় নয় कहो सार, ऐतो बोली श्लोक उच्चरय। अब तुम विचार करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के विचार करो, ये है कि नहीं है, अब मेरे को बताओ, विचार करो। जयति तेधिकं तस्या तो सुनीतम कहवो हरियम प्रिया नहीं हेयम मनुष्य लवे जोए द्वये कसो विरहो विरहे ततस्मी को जियो। केतावरहित प्रेम नहीं भवती मानुषी लोके, अकई तव कृष्ण प्रेम जनजम्बु न दोहेम, সেই প্রেম নিলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীবয়। অকই तव कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम में कोई कैतव कपटता नहीं है, कोई अन्नाभिलाष नहीं है, कोई अन्न कामना नहीं है, बस कृष्ण को प्रेम में कोई भी इच्छा नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति, उनकी कुछ भी प्राप्ति, ससुर वासना से कुछ भी संबंध नहीं है उसमें, सिर्फ उनको प्रेम करना है, निष्काम अकैतव है। जैसे शुद्ध जम्बुनद का जो सोना होता है विशुद्ध स्वर्ण होता है, ऐसा विशुद्ध प्रेम, ऐसे प्रेम संसार में नहीं होता है, ऐसा प्रेम इस संसार में कहीं भी नहीं है। कृष्ण प्रेम ये प्रेम निर्लोक ना है, निर्लोक में मनुष्य लोक में ये प्रेम नहीं होता है। यदि है योग न है वियोग, यदि कभी योग हो गया तो वियोग नहीं होता है, यदि वियोग हो जाए तो जी नहीं सकता। एक बार वियोग हो जाए तो एक बार योग होने से फिर वियोग नहीं होता है, अब वियोग होता है तो जी नहीं सकता। এত কই সচি সুত শ্লোক পড়ি অদ্ভুত, শুনে তো হে এক মন হইয়া আপন হৃদয় কাজ কহিতে বসিতে লাজ, তবু কহি लाज बीज पाई सोची सोच महाप्रभु श्लोक पढ़ रहे, अद्भुत श्लोक सुन करके दोनों राय रामानंद सर दामोदर एक मन से सुन रहे। अपन हृदय काज कहिते बासी लाज, लज्जा हो रहा है हृदय की बात को बोलने में, तबु कही लाज बीज खाइया, तो मेरे अपनी लज्जा को खा करके फिर बोल रहा हूँ, जब लज्जा हो रहा है बोलने में फिर भी बोल रहा हूँ। न प्रेम गंधस्मी कदापि न हरो, कंदामि सौभग भरो प्रकाशितुं, वंश विलासन्यानुलोकन बिना विवस्मि जत प्राणा पतंगकान्विता। दूरे शुद्ध प्रेम गंधो कपट प्रेमीर गंधो, সেই মোর নাহি কৃষ্ণ পায়, তবে যে করি ক্রন্দন সসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, কহি তাহা জানি তো নিশ্চয়। शुद्ध प्रेम मुझसे बहुत दूर है, मैं तुम्हारे पास कहाँ प्रेम है, उसके गंध तक नहीं है। प्रेम की बात तो दूर की बात है, प्रेम के गंध भी नहीं है। और कपट प्रेमी बंधु, मेरा कपट का पूर्ण प्रेम है, जो प्रेम दिखा रहा है वो दिखावट है, वास्तविक मेरे कृष्ण से प्रेम नहीं है। और कृष्ण को कपट प्रेम पसंद नहीं है, तभी ये कोई कंदन, तब तो तुम बोलोगे मैं रोकी बोला मेरे कृष्ण से प्रेम नहीं करता हो, तो ये सब दिखाना सौभाग्य, मेरा सौभाग्य पक्का हो, मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैं कितनी बड़ी कृष्ण का प्रेमी हो, मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूँ, ये लोग को प्रचार करने के लिए। सच में कृष्ण से मेरा प्रेम नहीं है। कोई ये जानिए तो निश्चय से जान लो। जाते वंशी ध्वनि सुखो ना देखी से चांद मुखो, तदापि से नहीं आलम्बन, निज देहे करी प्रीति केवल कामेर देती, प्राण कीटे करिए धारण।
जाते वंशी ध्वनि सुखो ना देखी मुखो। जिससे वंशी ध्वनि का सुख होगा और चांदमुख का दर्शन होगा, ऐसे आलम्बन मुझ में नहीं है। और मैं अपने शरीर से मेरा प्रेम है, मैं अपने शरीर की प्रेम करता हूँ। केवल कामे दी मेरा शरीर, मैं तो काम ही हूँ। प्रेम कहाँ मुझ में है? अपने ससुख वासना ही तो काम है। मैं अपने सुख को चाहता हूँ, लेकिन मुझ में प्रेम कहाँ है? ये तो कामे रीत है, काम का रीति है। प्राण की टेर को ये धारण, इस प्राण को कीड़ा के बराबर है, एक कीड़ा जैसा होता है। मेरा प्राण एक कीड़ा के बराबर है, इसको धारण करना कोई आवश्यकता नहीं है, फिर इसमें धारण कर रखा हो। कितना दैन्य। कृष्ण प्रेम सुनिर्मल जन शुद्ध गंगा जल, से प्रेम अमृते सिंधु। कृष्ण प्रेम तो गंगा की सुनिर्मल गंगा की जैसे पवित्र है, वो अमृत के समुद्र है। निर्मल से अनुरागी नालुकाय अन्नदागी, शुक्ल वस्त्र जोइसी मोशी बिंदु। उस कृष्ण प्रेम अनुराग में और दूसरी कोई वस्तु उसमें छिपाया नहीं जा सकता है। ऐसा सफेद वस्त्र में कोई भी दाग लग जाए तो छिपता नहीं है, ऐसे कृष्ण प्रेम में कुछ भी दूसरे वस्तु को छिपाया नहीं जा सकता। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, पाई जाए एक बिंदु, সেই बिंदु जगत डुबाय। করিবায় যোগ্য নয় তথাপি বাহুলে কয়ে, কহিলে বা के बा पाती जाए। शुद्ध प्रेम जो है सुख की समुद्र है, तो एक बूंद भी मिल जाए उसका तो एक बूंद में सारी जगत डूब जाएगा। प्रेम के समुद्र है, प्रेम तो अनंत है, असीम है, उसका एक बूंद सारे संसार को डुबाने में समर्थ है। ये बोलने का भाषा जो एक नहीं है, तथापि जैसे पागल होकर मैं बोल रहा हूँ, पागल को प्रलाप करता हूँ। এই মতো দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ শনে, নিজ ভাব করে নিবেদিত। বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়। कृष्ण प्रेम अद्भुत चरित। यही से महाप्रभु दिन दिन हर दिन रामानंद स्वरूप दामोदर के साथ में अपने भाव आस्वादन करते रहते हैं। बाहर तो हृदय से, हृदय में बीज जैसा जलन, विरह की ज्वाला जैसे जहर, शरीर में रोम रोम में विरह के जहर जैसा जल रहा है, लेकिन उसी जलन के अंदर भी एक सुख है, वो अमृत से भी अधिक सुख है। भीतर बहुत विरह आनंद है, वो आनंदमय अंदर, भीतर बाहर में ज्वाला है। ये कृष्ण प्रेम का अद्भुत चरित्र है। एक तरफ विरह की ज्वाला, उस ज्वाला में भी अमृत जैसे आस्वादन। এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চলবন, মুখ জলে না যায় তেজন। तब तो गन्ना को कोई चबाया जाए तो मीठा इतना है, स्वाद लगता है, लेकिन जलता है, जीव जल जाता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता है। ऐसा प्रेम जलेगा विरह की जला में, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। उसमें जलने में भी स्वाद मिलता है, उसके लिए रो करके भी स्वाद मिलता है। विरह में तब वो तर्पण में भी स्वाद है, वो स्वाद वही जानता है जिसके लिए तर्पण है। तो यही प्रेम जालमो ने तार विक्रम से ही जाने, ये दूसरे कोई नहीं जान सकता है। जिसको प्रेम मिला है वो ही जान सकते हैं प्रेम में क्या स्वाद है। विषामृत एकत्र मिलन, ऐसे बाहरी दृष्टि से जैसे इसका वो तो कोई बोल नहीं सकता है क्या है, उसका तो वही जानता है जिसको है। इसका तो कोई भाषा नहीं है, समझाने का कोई शब्द नहीं है, फिर भी बाहरी आकृति को देख कर इतना ही बोला जा सकता है जैसे जय 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 जय। फिर को अमृत को दोनों को एक संग में मिला दिया जाए तो ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि जहर भी है और अमृत भी है। जहर जैसा कष्ट है और अमृत जैसा आस्वादन है, एक संग में दोनों। ये तो नहीं हो सकता है, जहर जहाँ वो अमृत नहीं होगा, अमृत जहाँ जहर नहीं होगा, लेकिन प्रेम में एक संग में दोनों विराजमान है कैसा वो तो वही जानता है जिसको है, और कोई नहीं जानता। विषामृत का